किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। जिंदगी में हम उसी दिन बड़े हो जाएंगे जिस दिन अपने आंसू पोंछकर स्वयं खड़े हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी उस गांव की है जहां पे किसानों से क्रोधित होकर इंद्रदेव ने एक श्राप दे दिया कि अगले 10 वर्षों तक यहाँ बारिश नहीं होगी। सब लोग परेशान हो गए, दुखी हो गए। सबने विचार किया कि चलो गांव के पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे इसकी समस्या का हल पूछते हैं। पंडित जी के पास जाते हैं और मिन्नतें करते हैं कि आप ही कुछ उपाय सुझाओ। पंडित जी बोलते हैं इंद्रदेव की पूजा कीजिए, उन्हें खुश कीजिए और वो बारिश करवा देंगे। सारे गांव के लोग मिल करके एक साथ में पूजा करने लगते हैं, इंद्रदेव को मनाने की कोशिश करने लगते हैं। कई दिनों तक पूजा करने के बाद इंद्रदेव मानते हैं और वो आकर के कहते हैं, लोग जैसे वो आते हैं, प्रकट होते हैं, लोग खुश हो जाते हैं कि चलो अब तो बारिश हो जाएगी। इंद्रदेव कहते हैं मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन बारिश अभी 10 वर्षों बाद ही होगी। अगर आप लोग चाहते हो कि बारिश अभी हो तो आप लोग भगवान शिव की आराधना करें, जो सारे श्राप को काटने का हक रखते हैं। उन्हीं के पास इतनी ताकत है जो किसी के भी श्राप को काट सकते हैं। तो आप उनकी आराधना करें। अगर वो प्रसन्न होकर डमरू बजा देते हैं तो बारिश शुरू हो जाएगी। गांव के लोग खुश हो गए और भगवान शिव की आराधना पूरे गांव मिलके करने लगे। कई दिनों तक शिव की आराधना करने के बाद शिव जी प्रकट हुए और इंद्रदेव लोगों से ये बात कह के शिव जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रभु, मैंने गांव वालों को श्राप दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप डमरू 10 साल तक मत बजाना और श्राप पूरा होने दें। जब गांव वाले पूजा करते और शिव जी प्रकट हो जाते हैं तो गांव वाले शिव जी से कहते हैं खुश होकर के, हे प्रभु, इंद्रदेव ने ऐसा ऐसा बोला है कि आप अगर डमरू बजा दोगे तो यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी, तो कृपया करके आप डमरू बजा दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं डमरू नहीं बजाने वाला। डमरू तो 10 साल बाद ही बजेगी, तुम्हें सजा मिलके रहेगी। और भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस घटना के बाद सारे किसान अपने अपने घर चले गए दुखी मन से, और कोई कुछ काम नहीं करते थे क्योंकि उन्हें खेती के अलावा कुछ आता ही नहीं था। लेकिन उसमें से एक किसान था जो प्रतिदिन सुबह उठता था, अपने बैल को लेता था और खेत चला जाता था। खेत जोतता था, पूरा दिन मेहनत करता था और शाम को वापस आ जाता। गांव के सारे किसान उसे देख करके हंसते थे कि जब पता है 10 साल तक बारिश आएगा ही नहीं, अनाज उपजेगा ही नहीं, तो तुम क्यों मेहनत कर रहे हो। उस किसान से एक दिन सबने रोक के पूछा कि तुम क्यों मेहनत कर रहे हो, जब पता है तुम्हें बारिश ही नहीं होने वाली है, तो मत करो मेहनत। लेकिन वो इस किसान फिर भी करता रहा, लगभग साल 2 साल तक ऐसे ही डेली प्रतिदिन मेहनत करता था। उसने एक दिन जवाब दिया कि मैं इसलिए मेहनत करता हूँ ताकि मेरी आदत ना छूट जाए। जब 10 सालों बाद बारिश होगी तब तक मैं अगर काम नहीं करूँगा तो मेरी आदत ही छूट जाएगी, मैं खेती करना भूल जाऊँगा। और अगर भूल गया तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे। माता पार्वती वो स्टोरी महादेव को सुनाते हैं उस किसान की और बोलते हैं कि हे प्रभु, लास्ट 5 साल से ये इसीलिए खेती कर रहा है, कहीं ये भूल ना जाए। मुझे तो डर है कहीं ऐसा ना हो कि आप 5 साल से डमरू नहीं बजाते हैं और जब डमरू बजाने का सही समय आएगा आप डमरू बजाना भूल जाएंगे। तो क्यों ना आप एक बार प्रैक्टिस कर लें बीच बीच में कि डमरू बजाए कैसे जाता है। शिव जी तो पता ही है, भोले भंडारी। उन्होंने माता पार्वती का बात माना और डमरू बजाना शुरू कर दी, जिससे उन्हें पता चले कि हाँ, उनको डमरू बजाना आता है या भूल जाते हैं। जैसे ही उन्होंने डमरू बजाई, इंद्रदेव को बारिश करना पड़ा और गांव में बहुत अच्छी तरह से बारिश हुई। अब आपको पता है, उस साल भी सारे किसान दुखी थे, सिर्फ एक को छोड़, क्योंकि किसी किसान ने खेती किया ही नहीं था, उनको आदत ही नहीं थी खेती करने की। डमरू तो बजी लेकिन उनके खेतों में फसल नहीं हुई। लेकिन वो एक किसान जो डेली मेहनत करता था निस्वार्थ भाव से, उसके खेत में फसल हो गई। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किस्मत की डमरू कभी भी बज सकती है, इसीलिए मेहनत करना ना छोड़ो। हमें प्रतिदिन मेहनत करते रहिए और अपनी किस्मत चमकाने का कोशिश कीजिए। जिस दिन डमरू बजेगी आपका पहला नंबर आएगा।